जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। तो आज हम उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड पुलिस और अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। क्षितिज हिंदी का क्षितिज भाग 2, चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत जो कहानी है, इसके बारे में जानकारी मिल चुका होगा आप लोग को। तब हम उसका MCQ अभी करवाने के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस ग्राम में हुआ? राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ? रामपुर, श्यामपुर, बेनीपुर या जयपुर? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बेनीपुर में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की? 10वीं, 9वीं, 8वीं या स्नातक? उन्होंने 10वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की। और राम वृक्ष बेनीपुरी किस वर्ष सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े? 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1928 ईस्वी में? उन्होंने सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में 1920 ईस्वी में जुड़ी। कितने वर्ष के अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्रिकाठ में छपने लगी थी? 10 वर्ष में, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष? 15 वर्ष में पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। बेनीपुरी जी ने किस विधा में साहित्यिक रचनाएं की? गद्य में, पद्य में, संस्मरण में, वृत्तांत में या इनमें से कोई नहीं? मतलब जो ये चैप्टर है बाल गोविंद भगत, वो गद्य है या पद्य है या फिर संस्मरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका क्या है? गद्य खंड। बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? बेनीपुरी रचनावली, बेनीपुरी संग्रह या राम वृक्ष रचनावली, राम वृक्ष संग्रह? तो यह बेनीपुरी रचनावली से प्रकाशित हुआ। बेनीपुरी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? 5, 6, 8 या 10? तो ये कुल 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। पतितों के देश में बेनीपुरी जी की कैसी कृति है? नाटक, लेखा चित्र, कहानी या उपन्यास? पतितों के देश में बेनीपुरी जी की कैसी कृति है? ये आपका उपन्यास कृति है। अम्बपाली बेनीपुरी जी की किस प्रकार की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, नाटक या कहानी? अम्बपाली जो रचना है, तो ये कैसी रचना है? ये नाटक है। और इससे पहले क्या था? पतितों के देश में ये कैसी कृति है? ये उपन्यास है। और अम्बपाली नाटक है। अब माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण या लेखा चित्र? माटी की मूर्तें हैं लेखा चित्र। पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी जी की कैसी कृति है? पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत है।
जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है? संस्मरण है या यात्रा वृत्तांत है, लेखा चित्र या कहानी है? ये जंजीर और दीवारें एक क्या है? संस्मरण है। राम वृक्ष बेनीपुरी को किस उपनाम से जाना जाता है? राम वृक्ष बेनी को किस उपनाम से जाना जाता है? कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, कलम का मजदूर, कलम का खिलाड़ी। इनका उपनाम कलम का जादूगर है। और राम वृक्ष बेनीपुरी का देहांत कब हुआ? राम वृक्ष बेनीपुरी का देहांत कब हुआ? 1964 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1966 या 1968 में? इनका जन्म 1968 ईस्वी में हुआ। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? मंझोला कद के थे। राम वृक्ष बेनीपुरी का मृत्यु कब हुई थी? 1968 में। अब बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था? काला, सांवला, गोरा या भूरा? उनका रंग गोरा था। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, अगर जिनको पता होगा तो। 50, 55, 60 या 60 से ऊपर? बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 60 से ऊपर। बाल गोविंद भगत कैसा वस्त्र धारण करते थे? बाल गोविंद भगत कैसा वस्त्र धारण करते थे? एक धोती और एक लुंगी, एक टोपी और एक लुंगी, या एक लंगोटी और एक कनपट्टी टोपी? मात्र एक धोती। उन्होंने एक लंगोटी और एक कनपट्टी टोपी धारण करते थे। बाल गोविंद भगत जाड़े के दिनों में क्या ओढ़ते थे? लाल कमली, सफेद कमली, काली कमली या भगवा चादर? उन्होंने काली कमली ओढ़ते थे। बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे? रामानंदी चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन या सिंदूर? बाल गोविंद क्या लगाते थे? रामानंदी चंदन। बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? रुद्राक्ष की माला, तुलसी के जड़ों की माला, स्फटिक की माला या मोतियों की माला? उन्होंने तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे? गृहस्थ, सन्यासी, व्यापारी या पेशेवर? वो कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे? गृहस्थ, जो कि खेती बाड़ी सब करते थे। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तुलसीदास को, कबीर को, सूरदास को या कालिदास को? बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे तथा उनके आदेशों पर चलते थे? बाल गोविंद भगत किनके गीतों को मानते थे, किनके गीतों को गाते थे? वो कबीर के गीतों को गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे। कबीर पंथी गढ़ बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूर था? 1 कोस, 3 कोस, 2 कोस या 4 कोस? 4 कोस दूर में था। आषाढ़ की बारिश में औरतें क्या लाकर खेतों के मेड़ पर बैठी है? यानी खेत के जो साइड में, उसको क्या बोलते हैं? मेड़। लुकमा, कलवा, बिहन, हल?
उन्होंने कलावा लेकर खेतों के मेड़ पर बैठी है। भादों की अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत कौन सा गीत गा रहे थे? भादों की अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत कौन सा गीत गा रहे थे? छोटे छोटे पाँव हमार, यही हैया धुनली हैरेली हो रामा, गोदी में पीवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना, यही रे रामा दर्द हो गईल। तो ये आपका सी होगा, गोदी में पीवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना। ये गीत गा रहे थे भादों की अंधेरी रात में। किन्होंने गा रहे थे? बाल गोविंद भगत ने गा रहे थे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियों किस महीने में शुरू होती थी? फागुन, अगहन, आषाढ़ या कार्तिक? ये आपका कार्तिक महीने में शुरू होती थी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस महीने तक चलती थी? ये आपका फागुन महीना तक चलती थी। बाल गोविंद भगत के गांव से नदी की दूरी कितनी थी? जहां वे स्नान करने जाते थे, 1 मील, 2 मील, 4 मील, 6 मील। जो स्नान करने जाते थे नदी, वो कितने दूरी में थे? 2 मील दूरी में नदी था बाल गोविंद के गांव से। और गर्मियों की शाम में बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? बिहाना, संझा, फगुआ, कजली। उन्होंने शाम में वो संझा गाते थे। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1, 2, 3, एक भी नहीं। बाल गोविंद भगत के मात्र एक ही बेटे थे। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? पूरा सुस्त और बोधा, जो कि हम शब्दार्थ में भी पिछले वीडियो में बताए हैं। बोधा का मतलब होता है कम बुद्धि वाला। बाल गोविंद भगत ने किले अपने बेटे की मृत्यु का उत्सव मनाने को कहा। अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने भाई को या अपनी पतोहू को रोने के बदले में, जब उनका बेटा का मृत्यु हो गया था, तो अपनी पतोहू को रोने के बदले में क्या बोल रहे थे बाल गोविंद भगत? उत्सव मनाने के लिए। बाल गोविंद भगत के बेटे की पिता को आग किसने दी? भाई ने, पत्नी ने, पिता ने, ससुर ने? पत्नी ने पिता को आग दी। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्थान को जाते थे? यमुना, संगम, गंगा, नर्मदा। उन्होंने गंगा स्थान को जाते थे। बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? उन्होंने साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत किनके आदेशों पर चलते थे? सूरदास के, तुलसीदास के या कबीरदास के या मीराबाई के? उन्होंने कबीरदास के आदेशों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कबीरपंथी मठ में? उन्होंने कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? पहनावे पर, मोजना पर, मधुर गान पर या व्यवहार पर? वो मधुर गान पर अत्यधिक मुग्ध था। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? कंवल गीत गाता है,
खेत की मेड़ पर बैठते हैं, धान के पौधे लगाते हैं, उपदेश देते हैं। उन्होंने धान के पौधे लगाते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के गीतों पर कौन सा भाव व्यक्त होता था? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव या वैराग्य का भाव? इसमें ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था। बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार मानते थे? बालकों को, नारियों को, कमजोर व्यक्तियों को या शक्तिशाली व्यक्तियों को? कमजोर व्यक्तियों को ज्यादा हकदार मानते थे। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य बजाते थे? सितार, एकतारा, खंजड़ी या डफली? उन्होंने एक खंजड़ी बजाते थे। सूरज की लोही लगने शब्द से क्या मतलब है? सुबह के समय सूरज का लालिमा होता है, सूरज की लोही। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? बेटे की मृत्यु की चिंता, दुर्घटना या बीमारी या भूख? उनका कारण क्या था? बीमारी हो गया था बाल गोविंद भगत का, इसी कारणवश उनका क्या हो गया? मृत्यु। अब पंजर का अर्थ क्या है? पंजर मतलब शरीर होता है। बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी, जैन मुनियों जैसी, कबीर पंथियों जैसी या गांधी की टोपी जैसी? उनकी टोपी कबीर पंथियों जैसी थी। तो ये है आपका एमसीक्यू। तो यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो और अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।